मेरे नूरी रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। बेटा, हमारा एक एपिसोड था सबसे बड़ा युद्ध कौशल छुपना। तो उस एपिसोड में हमारी प्यारी सी बेटी है शिखा, जिन्होंने हमारे पास अपना बड़ा प्यारा सा आर्टिकल भेजा है, जो कि मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। ये लिखी, माँ जी, आज मैं अपने भाइयों के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। और बेटा, जब आप प्रयास करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं एक माँ होने के साथ साथ टीचर भी हूँ। और मेरा तो काम ही है कि निरंतर बच्चों से प्रयास करवाते रहना। तो जब आप प्रयास करते हैं मुझे बहुत आनंद आता है। आगे लिखती है, भाई भैया ये शब्द ही काफ़ी हैं सहारे के लिए। आँखों के छलकते पानी सा होता है भाई जब पास होता है, तो लड़ झगड़ कर रुलाता है, और जब दूर होता है तो उसकी याद आंखों में नमी ले आती है। भाई छोटा हो तो माँ जैसे डांटता है, अगर बड़ा हो तो पापा की तरह धमकाता है। जब छोटे हुआ करते थे तो खूब लड़ते झगड़ते थे, अब बड़े हो गए हैं तो बात करने तक को तरसते हैं। मुंह पर कड़वा पर दिल का सच्चा होता है। भाई पिता सा साया, माँ की खामोशी सा होता है। भाई अनगिनत भावनाएं एक ही श्वास में समाई हो, जैसे बिल्कुल वैसा ही होता है भाई। बहन के सामने अपने रुतबे को बरकरार रखता है। बहन के सामने अपने रुतबे को बरकरार रखता है। अंदर से चाहे जितना परेशान हो, पर बाहर से करता है। एक गणित की किताब जैसा होता है भाई। बात समझ में ना आए बस हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बाद में काम जो निकलवाना होता है, इतनी रिश्वत तो बनती है। और अगर कभी कोई बात उसे बुरी लग जाए तब बेपरवाही का दिखावा करता है, जैसे उसे कुछ बुरा लगा ना हो, पर ये अंदर अंदर खूब तड़पता है। शेर है तेरा भाई, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसी राह से रोने की आवाज़ आती है, दिल टूट जाता है। बेचारे का बहनों को जब चोट लग जाती है, मरहम सा होता है भाई। भाई जिंदगी का वो तोहफा है भाई, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है, पर जिन्हें नसीब होता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है। साथ अगर तेरा मिल जाए भाई, तो एक बहन समाज के सभी दायरों को लांघ करके अपनी किस्मत चूम लेती है। पानी के ठहराव सा होता है भाई। भाई शब्द को बयां कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना तारों को गिन पाना, जितना सूरज को छू पाना। जब उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, बस तभी समझ गई थी मुश्किलें हैं इसके बिना जी पाना। जब पहली बार उसको मुस्कुराते हुए देखा, तभी समझ गई थी कि मुश्किल है इसके बिन जी पाना। समंदर से गहरा हो जिसके प्यार में, समंदर से गहराई हो जिसके प्यार में, जो तुमसे बात बात में लड़े झगड़े, जिसकी तुम्हारे साथ कभी न बने। मुंह पर बहुत कड़वा हो पर दिल बहुत सच्चा हो, जिसका कोई मोल ना हो, वो होता है भाई। लव यू सो मच माय डियर ब्रदर। शिखा ने बहुत ही प्यारी कविता लिखी और हर बहन के दिल का हाल इसने लिख दिया। और भाई, इनकी कविता पढ़कर तो मुझे भी अपने भाइयों की याद आ गई। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई अजय विजय, मेरे दो भाई हैं। विजय तो हमारे साथ कानपुर में ही रहते थे। हमने अब एक एपिसोड में बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी। हम लोग हर सैटरडे को एक दूसरे से मिलते थे, एक साथ अपना समय गुजारते थे। दूसरा मेरे भाई अजय तिवारी, इस समय वो हलवारा में है। और बिल्कुल जैसा शिखा बेटी ने लिखा है, बिल्कुल वैसा ही है। सामने रहे तो हमारी भी बहुत ठिशुम ठिशुम होती है, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में बेहद प्यार है, बहुत अच्छा लगता है।
उसके बल पर मैं सबसे अकड़ जाती हूँ। मेरा भाई ये देख लेगा। मेरा भाई कभी मुझे दुखी परेशान नहीं देख पाता। उसने मुझे बीएड कराया अपने साथ। हम सिंगारश्री में उसकी पोस्टिंग थी तो मुझे भी अपने साथ ले गया। मैंने कहा मेरी एक ही तमन्ना थी कि मेरे बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़े, क्योंकि मैं सेंट्रल स्कूल में थी। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कोई काम करते ही नहीं थे, इधर उधर पड़े रहते थे, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाते ही नहीं थे। तो मेरा भाई मेरे बच्चों को लेकर गया अपने साथ सिंगारश्री। मेरी बेटी का नाम एज ए गार्जियन टेक केयर, उसने मेरी बेटी का नाम सेंट्रल स्कूल में लिखाया। और बेटी ममता पढ़ने में बहुत अच्छी रही। ये उसी का योगदान था। उसने मेरी बेटी को बहुत पढ़ाया। वो ममता मेरी 12th तक सेंट्रल स्कूल में पढ़ी है, तो वो मेरे भाई की ही मेहरबानी है। उसके साथ उसने मुझे बीएड भी करवाया। कुसुम तो बीएड कर लेगी ना, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो इधर मेरा एनटीटी में नाम लिखवा दिया कि तू एनटीटी भी कर, और साथ में बीएड भी करा दिया। तो आज मैं एमएड बीएड एनटीटी सब हो गई। उसके अलावा उसने मुझे अफवाह स्कूल की टेलरिंग टीचर भी बनवा दिया। वो एयरफोर्स में था, मेरा एयरफोर्स स्कूल में सिलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमेशा उसी का हाथ रहा। अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरा जीवन आज इतना सुखमय है, खुशियों से भरपूर है, तो उसमें मेरे पिता का कम, मेरे भाई का अधिक योगदान है। पिता ने तो इंटर करा करके अपनी जिम्मेदारी ख़त्म की, लेकिन मेरा भाई मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा। उसने मेरे बेटे को भी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन दिलाया। मेरे दोनों बच्चे आज पढ़े लिखे हैं, साक्षात्कार हैं, साक्षर हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ही भाई का उसमें योगदान है, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। और मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर करे वो सदा स्वस्थ रहे, खूब फूले फले, उसका परिवार हमेशा आबाद रहे, खुशियों में झूमता रहे, उनके बच्चों का भविष्य अत्यंत उज्जवल हो। और उनके दोनों बच्चे बड़े होनहार भी निकले। उनकी पत्नी हमारी भाभी अर्चना तिवारी बहुत ही अच्छी मृदभाषिणी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत दिल की है, जितना खूबसूरत उनका चेहरा है उतने ही खूबसूरत उनके कर्म भी हैं। उन्होंने भी हमेशा बहुत सहयोग दिया और जीवन आराम से कटता चला गया। तो मेरे लाडलो, आज आपको शिखा की कविता कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।